हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज मैं 10 स्टैंडर्ड की सप्लीमेंट्री रीडर का एक लेसन द मिडनाइट विजिटर की पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। डियर फ्रेंड्स, इस चैनल में मैंने इंग्लिश, सोशल साइंस और ग्रामर का बहुत सारे वीडियोस अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। पॉइंट 1, द मिडनाइट विजिटर इज ए डिटेक्टिव स्टोरी। मिडनाइट विजिटर एक जासूसी कहानी है। रॉबर्ट आर्थर इस कहानी की राइटर है। पॉइंट 2, ऑसिबल ए सीक्रेट एजेंट वॉज ए कम डिटेक्टिव। ही हैड ए ग्रेट माइंड स्किल। ही स्पोक जर्मन एंड फ्रेंच। ऑसिबल एक शांत और चतुर जासूस है जो एक गुप्त या सीक्रेट एजेंट भी है। वो जर्मन और फ्रेंच बोलते हैं। He expected to get some sensitive papers in his hotel room. वो होटल रूम में कुछ सेंसिटिव पेपर्स यानी कि संग्रही पत्र पाने की अपेक्षा करता है। But one of his rival, Max, who was an aggressive detective, attacked him at the gunpoint and demanded the papers, but Oswald handled Max cleverly. परंतु उसके विरोधी मित्र मैक्स, जो एक एग्रेसिव डिटेक्टिव यानी कि आक्रामक जासूस था, उसने ओसेबल को एट द गन पॉइंट यानी कि बंदूक दिखाते हुए अटैक किया और वो सेंसिटिव पेपर्स मांगा, परंतु ओसेबल चतुराई से सिचुएशन को संभाल लिया। पॉइंट 3, Fowler was a young and romantic writer. He visited Oswald to learn how Oswald handled with some excited events or dangerous situations. Fowler था एक यंग एंड रोमांटिक राइटर। वो ओसेबल से मिला था ये जानकारी लेने के लिए कि ओसेबल कुछ डेंजरस सिचुएशन को कैसे चतुराई से संभाल लेता है। पॉइंट नंबर 4, he was surprised to see Oswald, who was too fat to be a secret agent. फॉलर ओसेबल को देखकर आश्चर्य होता है कि वो इतना मोटा होकर कैसे सीक्रेट एजेंट का काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 5, both Fowler and Oswald planned to spend time in the evening in Oswald's room in the gloomy French hotel. फॉलर एंड ओसेबल दोनों मिलकर इवनिंग टाइम स्पेंड करने का प्लान किया ओसेबल के रूम में, जो ग्लूमी यानी कि डरावना जैसा फ्रेंच होटल था। ओसेबल टोल्ड फॉलर that he had been thinking wrong and very soon he would be looking at a very important report and it would change country's future. ओसेबल फॉलर को कहा वो कुछ गलत ही सोच रहा था। बहुत जल्द ही वो ऐसा एक रिपोर्ट देखने जा रहा है जिससे देश का फ्यूचर ही बदल जाएगा। पॉइंट 6, when both were entering the room, Max was standing with a gun in the room and attacked at the gun point and demanded the papers. जब ओसेबल एंड फॉलर दोनों रूम में एंटर किया, तब देखा कि मैक्स ऑलरेडी रूम में प्रवेश कर गन लेकर खड़ा था और ओसेबल से वो पेपर मांगा। मैक्स गॉट इनटू द रूम विथ ए पास की। मैक्स रूम में प्रवेश किया था एक पास की यानी मास्टर की के द्वारा। पॉइंट 7, ओसेबल टोल्ड मैक्स दैट समवन entered his room through the balcony before also. Therefore, he asked police to give him protection as he had some important papers with him. Listening him, Max got nervous. ओसेबल मैक्स को कहा कि किसी ने पहले भी उनके रूम में एंटर किया था और इसीलिए वो पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था क्योंकि उनके पास कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स था। यह सुनकर मैक्स घबरा गया। पॉइंट 8, मीनवाइल
Oswald started with a story, an imaginary balcony below the window of his room. इस दौरान ऑसिबल एक स्टोरी बनाना शुरू किया। उसने उसके रूम की विंडो के नीचे एक इमेजिनरी बैल्कनी के बारे में सोचा। एट दैट मोमेंट someone was knocking at the door. Oswald said that the police were at the door, came to check him and the room on a regular basis. ठीक उसी समय किसी ने दरवाजा पर नॉक किया। ऑसिबल ने कहा, रेगुलर बेसिस में पुलिस जैसे रूम चेक करने आते हैं, तो पुलिस ही दरवाजे पे खटखटा रहा है। Point 9. Then Max, pointing his gun towards them, said that he would be waiting in the balcony and during this time Oswald should send away the police, otherwise he would shoot them. तब मैक्स उन लोगों के तरफ गन पॉइंट करते हुए कहा कि वो बैल्कनी में अपेक्षा करते रहेंगे और उतने समय के अंदर ऑसिबल पुलिस को रूम से बाहर भेजेंगे, नहीं तो वो उन लोगों को शूट कर देंगे। Point 10. As the doorknob turned in loud, Max jumped out of the window. They heard a loud cry. जब दरवाजे का डोरनॉब खुलने का आवाज़ बहुत जोर से हुआ, तब मैक्स डर से विंडो के बाहर जंप किया और उन लोगों को जोर से रोने का आवाज़ सुनाई दिया। Point 11. The waiter opened the door and came in with wine which Oswald ordered. He kept the bottle, tray and glasses there on the table and left. दरवाजे में नॉक करने वाला और कोई नहीं था, बल्कि वेटर दरवाजे को खुला और वाइन लेकर आया जो ऑसिबल ऑर्डर किया था। वेटर बॉटल, ट्रे और ग्लास को टेबल पर रखा और चला गया। Point 12. When Fowler asked Oswald about the police, Oswald replied that there was no police. जब फोलर ऑसिबल को पुलिस के बारे में पूछा, तब ऑसिबल जवाब दिया कि कोई पुलिस नहीं था। Point 13. The Fowler asked him about Max. Oswald replied that Max would not return as because there was no balcony at all. तब फोलर ऑसिबल को मैक्स के बारे में पूछा। ऑसिबल जवाब दिया कि मैक्स और कभी भी रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि वहाँ कोई बैल्कनी नहीं था। Point 14. In this way, Oswald made Max nervous and Max jumped from the top floor of the hotel and so died. इसी तरह ऑसिबल मैक्स को बुद्धू बनाया और मैक्स नर्वस होकर होटल के टॉप फ्लोर यानी कि 6th फ्लोर से जंप किया और मर गया। Point 15. Thus Oswald faced the dangerous situation and handled it with the presence of mind. उसी तरह ऑसिबल डेंजरस सिचुएशन का सामना करता आया और बहुत ही चतुराई से प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि उपस्थित बुद्धि से सिचुएशंस को हैंडल करता था।